महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। शरद पवार एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। उनके बयान बीजेपी सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। शरद पवार ने आरएसएस के काम की तारीफ की है, खास तौर पर उसके काडर की, जो बिना स्वार्थ के संगठन के काम में जुटा रहता है। ऐसा ही संगठन अब शरद पवार अपनी पार्टी के लिए तैयार करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने अजीत पवार को भी चेतावनी दे दी है। साफ कह दिया है कि उनके दरवाजे पार्टी तोड़ने वालों के लिए बंद हैं। साथ ही ये भी कह दिया कि अजीत पवार और उनके लोग शरद पवार गुट वाली एनसीपी से दूर रहें, पार्टी के सांसद और विधायकों को तोड़ने की कोशिश नहीं करें। पवार के बदलते तेवरों से एनडीए गठबंधन में भी हलचल दिखाई दे रही है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों ही चिंता में दिख रहे हैं। अजीत पवार ने साफ कर दिया है कि वो चाचा की पार्टी का एक विधायक या सांसद नहीं तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने तो शरद पवार को राजनीति का चाणक्य ही कह दिया है। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शरद पवार की तारीफ करने में क्यों जुट गए हैं देवेंद्र फडणवीस? कोई डर दिख रहा है तो क्या है ये डर? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में शरद पवार के करिश्मे और उनके दमखम पर ही करेंगे बात। आखिर क्यों शरद पवार को कहा जाता है राजनीति का चाणक्य? तो शुरू करते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। 17 अप्रैल 1999 को देश की संसद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने विश्वास मत पर वोटिंग की मांग की और इस वोटिंग में सरकार मात्र एक वोट से गिर गई। इसी के साथ 13वीं लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। ये वो दौर था जब कांग्रेस बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। सीताराम केसरी की जगह सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके साथ ही सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित करने की बातें होने लगी। इन्हीं सब वजहों से कांग्रेस में बगावत हो गई थी। इस बगावत के बीच तीन अहम किरदार शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा, तीनों ने सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तीनों ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि एक विदेशी मूल के व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। सिर्फ शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा ही अकेले नहीं थे जो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताने पर सवाल उठा रहे थे, बल्कि बीजेपी भी इस पर मुखर थी। कांग्रेस के तीन दिग्गज नेताओं ने सवाल उठाया कि जब लोग पूछते हैं कि कांग्रेस अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में 98 करोड़ की आबादी वाले देश से एक भारतीय पाने में विफल रही है, तो इसका कोई जवाब नहीं है। तीनों के बगावती तेवरों को देखते हुए कांग्रेस को वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। बाद में तीनों को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाले जाने के बाद जब तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शरद पवार ने कहा कि समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा मुद्दा है। सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की नींव रखी। शरद पवार ने तारिक अनवर और पीए संगमा के साथ मिलकर 10 जून 1999 को एनसीपी का गठन किया। लेकिन राजनीति की ये विडंबना ही कही जाएगी कि जिस कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार को निकाल दिया, उसी कांग्रेस पार्टी को 6 महीने बाद ही शरद पवार की पार्टी से गठबंधन करना पड़ गया। दरअसल 1999 में ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। एनसीपी का ये पहला विधानसभा चुनाव था। पार्टी ने राज्य की 288 सीटों में से 223 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। इस चुनाव में एनसीपी ने 58 सीटें जीती। चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। 75 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। चुनाव से पहले कांग्रेस और एनसीपी ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई। कांग्रेस के विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने, एनसीपी के छगन भुजबल डिप्टी सीएम बने। यानी जिस पार्टी का गठबंधन कांग्रेस और सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत से हुआ था, वो पार्टी फिर से कांग्रेस के साथ आ गई। राज्य में तो दोनों ने मिलकर सरकार बना ली थी और 5 साल बाद दोनों ने केंद्र में मिलकर सरकार बनाई, जो 10 साल तक चली। बात महाराष्ट्र की करें तो यहाँ 15 साल तक गठबंधन की सरकार दोनों ने मिलकर चलाई। 1999 में जब आम चुनाव हुए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी ने 182 सीटें जीती, कांग्रेस 114 सीट ही जीत सकी। बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई। 2004 में भी बीजेपी को भी अपनी जीत की उम्मीद थी। वाजपेयी को लगा कि समय से पहले चुनाव कराने से बीजेपी को फायदा होगा, लिहाजा तय समय से 6 महीने पहले ही चुनाव करा दिए गए। हालांकि ये दाव उल्टा पड़ गया। उस चुनाव में कांग्रेस ने 145 सीटें जीती, बीजेपी 138 सीटों पर सिमट गई। बाद में कांग्रेस ने कई पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई।
शरद पवार की एनसीपी ने 9 सीटें हासिल की। एनसीपी ने भी यूपीए सरकार को समर्थन दिया। 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार में शरद पवार कृषि मंत्री रहे। महाराष्ट्र में तो एनसीपी और कांग्रेस साथ साथ ही रहे। 1999 से लेकर अभी तक अलग ही नहीं हुए। 1999 से लेकर 2014 तक महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार रही। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 122 तो शिवसेना ने 63, कांग्रेस ने 42 और एनसीपी ने 41 सीट जीती। इस चुनाव में चारों ही दल अलग अलग लड़े थे। बाद में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई। 2019 में एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा तो एनसीपी और कांग्रेस एक साथ आए, लेकिन चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई। ताकि शिवसेना के टूटने के कारण महाविकास अघाड़ी की सरकार भले ही गिर गई हो, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी अभी भी साथ हैं। 2018 में एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि 1999 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। शरद पवार ने कहा था कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर दावा पेश कर दिया था। उस समय मैं या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे सही उम्मीदवार थे। मैं घर पर था, तब मुझे मीडिया से पता चला कि सोनिया गांधी ने दावा पेश कर दिया है। उसी समय मैंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला ले लिया था। अगर हम शरद पवार की बात करें तो उनका जन्म 12 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र के बारामती जिले के कटेवाड़ी गांव में हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही वो छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे। 1958 में कांग्रेस से जुड़े। 1962 में पुणे जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1967 में कांग्रेस के टिकट पर बारामती विधानसभा से चुनाव लड़ा और 27 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। 1977 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी कांग्रेस यू और कांग्रेस आई में बट गई। शरद पवार कांग्रेस यू में शामिल हुए। 1978 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों हिस्सों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन राज्य में जनता पार्टी को रोकने के लिए साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि कुछ ही महीनों बाद शरद पवार ने कांग्रेस यू को भी तोड़ दिया और जनता पार्टी से जा मिले। जनता पार्टी के समर्थन से पवार 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए। वो राज्य के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। 1987 में शरद पवार दोबारा कांग्रेस में लौट आए और 1988 में दोबारा मुख्यमंत्री बने। 1990 के विधानसभा चुनाव में पवार तीसरी बार और 1993 में चौथी बार मुख्यमंत्री बने। अपने 6 दशकों के राजनीतिक करियर में शरद पवार 6 बार विधायक, 6 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे। महाराष्ट्र की सियासत के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी उनका अच्छा खासा दखल है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।